भारतीय बल्लेबाजों ने अपने रुतबे के हिसाब से बल्लेबाजी आज की है। 184 रन बना लिए हैं भारतीय टीम ने। 185 का टारगेट बांग्लादेश के सामने इस समय। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। सुरेश रैना और मदन लाल हमारे साथ स्टूडियो में। 185 का लक्ष्य मदन जी, जहां हम 170 प्लस सोच रहे थे। नहीं, अच्छा स्कोर है। मैं समझता हूं कि इस स्कोर बना और बड़ी सेंसिबल बैटिंग की है बीच में आके। मैं समझता हूं विराट कोहली, क्योंकि देखिए जब आप सेट रहते हैं, एक जो प्लेयर जो रन बना रहा है उसका वहां पे खड़े रहना बड़ा जरूरी है। बीच में विकेट्स गिरते चले गए बट विराट कोहली वहां पे खड़े रहे, उसकी वजह से ही मैं समझता हूं कि 185 हुआ है, क्योंकि सेट बैट्समैन ही स्कोर बोर्ड को चला सकता है। बिल्कुल, और तारीफ करनी हुई यहाँ केएल राहुल की कि इतना प्रेशर था, 2-3 मैच से रन नहीं बना। जिस तरीके से अंदाज में इंटेंट दिखाया, जो छक्के मारे लॉग ऑन पे, जिस तरीके से कट मारे थे, पॉइंट पे छक्का मारा, और जो सूर्य ने कैमियो खेला 15 बॉल पे 30 रन। विराट तो एंकर रोल खेल ही रहे हो, लेकिन जो छोटे छोटे कैमियो रोल से आप देखो 185, बीच में बात कर रहे थे 170 बनेगा। लेकिन तारीफ करनी हुई यहाँ पे विराट कोहली की फिर से कि क्यों ये एडिलेड और विराट कोहली की जो मोहब्बत है ना, चली आ रही बहुत सालों से। तो अच्छा लगता है जब फॉर्म में लौटे हैं अभी केएल राहुल। अभी तक आउट नहीं हुए। फॉर्म में लौटे हैं, 50 रन उन्होंने बना लिए हैं। और जो पार्टनरशिप सबसे बड़ी जो पहली नजर आ रही है वहां पर, वो विराट कोहली और केएल राहुल के बीच की शानदार साझेदारी एक देखने के लिए मिली। साझेदारियां और किस तरीके से एक बल्लेबाज जो अपने बल्ले को लेकर टिका रहता है वहां पर। विराट कोहली अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए न सिर्फ ये कि एक कीर्तिमान बना ले, भाई 50 रन हो गए, नहीं, वो नाबाद रहे। और एक नॉट आउट बैट्समैन ही पूरी तरीके से निर्धारित कर देता है कि एक टोटल कितना बड़ा हो सकता है। हाँ बिल्कुल, देखिए क्यों होता क्या है कि जब आप सेट हैं तो आप रन बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, और बाकी है दूसरे प्लेयर जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे उनको भी खिला सकते हैं। जैसे सुरेश ने कहा भी अब जो छोटी छोटी पारियां हुई ये भी बड़ा फर्क डालती हैं। जैसे केएल राहुल की हुई, इसकी सूर्य कुमार यादव की हुई, ये छोटी छोटी पारियां जब बनती है तो फिर तभी जाके 20 क्रिकेट का जो टोटल। सूर्य कुमार यादव जब आउट हुए उस समय तक लग रहा था कि शायद 200 इंडिया टच कर जाएगा, लेकिन उसके बाद विराट कोहली वहां से जिस तरीके से उन्होंने संभाला था, उस वजह से हम इस टोटल पर पहुंचे। बिल्कुल, और इंटेंट देखिए केएल राहुल का, जिस तरीके से विराट आए, वो भी स्टार्टिंग में उन्होंने कॉस पे चौका मारा, फिर थर्ड वन पे अच्छा रोटेट, पहली बॉल पे सिंगल लिया उन्होंने। तो रोटेशन बड़ा मैटर करता है। कोई भी नया बैट्समैन आता है, डॉट बॉल जितना 2020 में आप कम खेलेंगे उसके आपका रोटेशन बहुत अच्छा होगा। देखिए 44 गेंद पे 64 रन बनाए, स्ट्राइक रेट देखिए 145 का, तो दर्शाता है कि कंट्रोल कर रहे हैं, पूरे एंकर हैं रोल के। जहाँ बॉल मिल रही है लूज बॉल, उस पर 2 रन ले रहे हैं, चौका छक्का मार रहे, और जो सामने छक्का मारा उन्होंने, वो दिखाता है कि उनका माइंडसेट कितना अच्छा है, हेड पोजीशन कितनी अच्छी है। तो अच्छी लैम है, और विराट कोहली का परफॉर्मेंस में आना बार बार ये दिखाता है कि उनका माइंडसेट कितना अच्छा है। इसलिए मैंने लास्ट शो में बोला था, वो अगर मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने तो हमारे पास वर्ल्ड कप हिंदुस्तान में जरूर आएगा। मदन जी, वही बात है कि जो बांग्लादेश को एक बढ़त मिली थी कि वो टॉस जीत गए थे, उन्होंने शायद सोचा था कि मतलब अब यहां से काफी हद तक हमारे कंट्रोल में आ गया है मैच, लेकिन ये इस तरह की बल्लेबाजी ने न्यूट्रलाइज कर दिया है उस बेनिफिट को जो बांग्लादेश को मिला। हाँ देखिए, टॉस से जीतने और हारने से कोई मैच हारे जीते नहीं जाते, क्योंकि आपको अगर टॉस जीता है तो उसके हिसाब से आपको अच्छा प्रदर्शन भी करना पड़ता है। बट सामने कौन है? सामने देखिए आपके सामने वर्ल्ड क्लास के बैट्समैन है। जैसे विराट कोहली की हम तारीफ करें, विराट कोहली की जो मैं पहले भी कहा था कि ये अपनी ना इनिंग को बड़ा अच्छा बिल्टअप करता है। हाँ। और बिल्टअप ऐसे देखिए, और सबसे खास बात है जो 2020 क्रिकेट में कई सोचते हैं कि बड़े बड़े शॉट लगेंगे तो रन बनेंगे, ये भाग के रन बनाता है। और ये नहीं है कि बड़े शॉट नहीं मारता, बड़े शॉट भी खेलता है साथ में। तो ये इसकी सबसे ज्यादा खासियत है। और बांग्लादेश की अगर देखा जाए तो शुरू में उन्होंने अटैक किया था, थोड़ा ऐसा दबाव आया था एक 4-5 ओवर, पर जब रिलीज हुआ, जब केएल राहुल ने शॉट्स खेलने शुरू किए, तब से जो गेम है हल्का सा जो ड्रिफ्ट हुआ स्कोरों की तरफ। विक्रांत गुप्ता भी एडिलेड से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रांत, बादलों ने अव्वल तो खलल नहीं डाली, सबसे सुकून की बात यह रही, लेकिन विराट कोहली ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है, 170 से अधिक रन चाहिए, ये हम बात कर रहे थे। अब 185 है टारगेट बांग्लादेश के सामने। हम जीत के करीब खुद को माने। अब मानना चाहिए भी, क्योंकि जब आप 170 देखते हो तो आपके 185 तभी बने हैं। 190 भी बन सकते थे, लेकिन श्वेता 160 में भी रुक सकते थे। देखिए एक पैच आया ना जहां पर हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक, अक्षर पटेल गेंदे खा गए, लेकिन रन नहीं बने, आउट भी हो गए। लेकिन मैं तो कहता हूं कि बल्कि
रविचंद्रन अश्विन ने जो चौका और छक्का मारा है वो एक छोटा सा कैमियो आपको ले गया, क्योंकि एक स्टेज पर विराट की स्ट्राइक नहीं आ रही थी। और जब आपका पिछले मैच में भी यही गलती हुई थी, सूर्य कुमार यादव की एंड में स्ट्राइक नहीं थी, यहाँ पर विराट को नहीं मिल रही थी, बट वो कॉम्पनसेट कर गया रविचंद्रन अश्विन। आई थिंक काफी रन है, और इन कंडीशंस में एक एडवांटेज था बांग्लादेश को, वो ये था कि इन केस रेन शॉर्टेंड, आ जाओ कोई बात नहीं यार, इन केस रेन शॉर्टेंड मैच हो भी जाता है तो उनको ये था कि चेज करते वक्त आसान हो जाता। बट अब इंडिया को ये एडवांटेज है कि अगर बरसात नहीं आती है, इन कंडीशंस में बॉल हिलेगा, बॉल ठीक ठाक हिलने वाला है। और ये बांग्लादेश की बैटिंग इतना टेस्ट नहीं हुई है, ये इतना तजुर्बेकार बैटिंग नहीं है, और आपके तेज गेंदबाजों ने अच्छी गेंद की ही है, लेकिन अमेजिंग बैटिंग विराट कोहली की, अमेजिंग। जो सुरेश राणा कह रहे थे ना, लव अफेयर कॉन्टिन्यूज, 10 साल पुराना हो गया जी, ये 10.5 साल पुराना इनका ये प्यार हो गया एडिलेड से। यहीं पर इनका पहला टेस्ट 100 था, और वाकई में मतलब अगर आप एक चॉइस देते हैं विराट कोहली को, तो हर जगह इसी मैदान को लेकर जाना चाहेंगे। विक्रांत, कंडीशंस क्या हैं अभी? क्या विंडी है? क्या ओवरकास्ट अभी भी है? क्या बारिश की आशंका अभी भी है? सुन तो ले। खुश है सब खुश है यहाँ पे। विक्रांत, कंडीशंस पूछ रही थी मैं, क्या अभी भी ओवरकास्ट है? क्या विंडी है? किस तरह का मौसम है इस समय? ओवरकास्ट है श्वेता, ओवरकास्ट है। इनफैक्ट जो हवा है वो ज्यादा तेज हो गई है और ज्यादा ठंडी हो गई है। मतलब मैंने 2 स्वेटर पहने हुए, अब मुझे ठंड लग रही है, हाथों में ठंड लग रही है, लेकिन बरसात थैंकफुली नहीं दिख रही। कहते हैं ना कि आपको अंदाजा हो जाता है बादलों को देख के। शाम को सब अंदाजा हो गया था कि ये गिरने वाली है, थोड़ी देर गिरी, लेकिन ये हवा का फायदा ये है कि अगर बादल ऐसे हों भी जहां पर इकट्ठे हो जाएं तो बरसात नहीं होगी। हमें इस वक्त बरसात से डर लग रहा है, और डकवर्थ लुईस में क्या होता है ना, मिनिमम 5 ओवर में वो होता है जी, इतने रन बना लिए तो चलो जी बांग्लादेश को आसानी हो गई। बट आपने चूंकि रन इतने बना दिए हैं, यही अगर आपके 165 160 होते तो उनको थोड़ा सा आसानी होती, डकवर्थ लुईस उनके लिए थोड़ा सा आसान होता। बट क्योंकि अब आपने 9 रन से ज्यादा का उनको टारगेट दिया है, तो डकवर्थ लुईस अगर 5 ओवर 7 ओवर 10 ओवर जो भी है अगर होता भी है तो इतना आसान नहीं होने वाला। बट जो मैं हालात देख रहा हूं, लगता नहीं है बरसात होगी। इनफैक्ट वहां पर एक पैच ऐसा है जो लग रहा है कि बादल निकल के जा चुके हैं। बादल है, ठंड है, ओवरकास्ट है, लेकिन इसका एडवांटेज इंडिया को है, इंडिया के तेज गेंदबाजों को। देखिए ना, सुबह से लेके शाम तक में 2 मुकाबले हुए हैं और दोनों बिल्कुल ऑपोजिट नजर आ रहे हैं इस समय। एक जहां रन ही नहीं बन पाए थे, एक जहां पर रन मतलब ऑलमोस्ट आसानी से बने। अगर वो 2 विकेट हमारे बीच में नहीं निकले होते तो आज शायद 200 पार कर जाती टीम इंडिया। और बिल्कुल, और यहाँ पे इंडिया को अगर मैच जीतना है तो मुझे लगता है कि कम से कम 40-50 रन से जीतना चाहिए, क्योंकि उससे रन रेट भी आपका अच्छा होगा। और आपने बोला कि जब पहला मैच खेला उन्होंने नीदरलैंड से, जो मैच हुआ वो उसमें थोड़ा सा फ्रेश विकेट था, कंडीशन थोड़ा डिफरेंट थी, लेकिन जब उसमें पहले 2 बार रोल हुआ, तीसरी बार रोल हुआ, फिर उसके बाद आप देखेंगे जैसे टाइम लिया विराट, और जब जैसे आए केएल राहुल, रोहित दोनों अटैकिंग कर रहे थे। उसके बाद जिस तरीके से केएल राहुल ने स्टार्ट किया मारना, तो पता चलता है कि विकेट का भी है, क्योंकि विकेट भी वैसे ही चलेगा जैसे आप चलाना चाहोगे। आप वो बॉडी का होता है, किससे आप इंटेंट रखते हैं, जितना डॉट बॉल कम खेलोगे उस हिसाब से आप ज्यादा रन बनाते हो। तो तारीफ करनी होगी यहाँ पे इंडियन बैटिंग ऑर्डर की आज। और बोलर्स को यही करना होगा। बांग्लादेश की टीम भी, आप उस पर प्रेशर स्टार्टिंग से अगर आपने बना दिया, क्योंकि कंडीशंस पता नहीं कब बदल जाए वहां पर। बिल्कुल, देखिए प्रेशर तो बनाना पड़ता है। अगर प्रेशर बनाएंगे तभी विकेट्स गिरते चले जाएंगे, क्योंकि देखिए मैच डिसाइड मेरे को 8 ओवर है ना जो स्पिनर के, इनको अच्छा करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हमारे तीनों पेसर अभी तक बहुत अच्छी गेंद उन्होंने की है, और उन्होंने कंडीशन जो थे उसको काफी अच्छे तरह यूटिलाइज भी किया। भुवनेश्वर ने, अर्शदीप ने, मोहम्मद शामी ने, ये तीनों तो मेरे को लगता है कि ये शुरू में विकेट निकाल सकते हैं। पर 8 ओवर जो बीच 8 कह सकते हैं कि अगर अच्छा कर रहे हैं तो 8, पर इनका बॉलिंग अच्छा करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इनको इतनी ज्यादा मदद नहीं मिलेगी। बट दे एक्सपीरियंस की अगर आप बात करें, ये बॉलिंग का काम किस कॉरिडोर में करना है वो भी बहुत डिपेंड करता है इन 2 स्पिनरों के ऊपर। पर डेफिनेटली मैं समझता हूं कि जैसे वेदर कंडीशन बता रहे हैं तो गेंद मूव होगा। और विक्रांत, पिछले मैच में जो फील्डिंग की गलतियां थी वो आज बिल्कुल नहीं, क्योंकि बांग्लादेश की भी टीम को जब हम देख रहे थे तो उनसे भी कई मिसेज हैं इस मैच में जो उन्हें महंगे पड़े हैं आज। श्वेता, बांग्लादेश की फील्डिंग बिल्कुल टोलाराम फील्डिंग, मतलब एक लफ्ज है, आई एम सॉरी अगर उनके लिए माजरत फील्डिंग। यार कैच उनसे पकड़े नहीं जाते। रनआउट देखिए, एक वक्त विराट कोहली और सूर्या एक एंड पे खड़े हो गए थे, रनआउट नहीं उनसे हुआ, कैचेस उन्होंने इतने छोड़े हैं। आप ये एक एक्सक्यूज शायद दे सकते हैं, क्योंकि खिलाड़ी बैठे हैं ड्रेसिंग रूम में आपके साथ, वो बताएंगे कि ठंड में हवा में गेंद स्वर्ल करता है,
बट इंटरनेशनल क्रिकेट है, वर्ल्ड कप है यार, कैच तो आपको पकड़ने होंगे।